जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं F-35 कंट्रोवर्सी को लेकर आई रिपोर्ट से। कल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने काफ़ी हड़कंप मचा दिया, जहां पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडियन ऑफिशियल्स ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर कर दिया कि भारत बिल्कुल भी F-35 में इंटरेस्टेड नहीं है। F-35 की जगह भारत जो अपना एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको लेकर इंटरेस्टेड है। लेकिन यूएस ऑफिशियल ने इसका मतलब ये निकाला कि भारत SU-57 को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसके चलते F-35 को रिजेक्ट किया गया। ये सारी बातें चल ही रही थी और आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़बोलापन है वो अब उन पर काफ़ी भारी पड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह जो बेइज्जती है अब वो होना शुरू हुई है। लेकिन इसी बीच भारत ने काफ़ी शांत लहजे में अमेरिका को जवाब दिया है, या यूँ कह लें रिपोर्टर्स को जवाब दिया है अमेरिका के संदर्भ में। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरा हुआ था, तो उस समय को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूएस अब भारत के साथ अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेगा, जहां पर अमेरिका अपने हाई एंड प्लेटफॉर्म भारत को सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। इसमें F-35 जेट, स्ट्राइकर आर्मर व्हीकल और दूसरी टेक्नोलॉजी शामिल है। और उसी दौरान अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम भारत से अनुरोध करते हैं कि अमेरिका के साथ जो सैन्य खरीद है या सैन्य उपकरणों की खरीद है उसको बढ़ाया जाए। यहाँ से ये बात आई गई हो जाती है। उसके बाद अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका भारत दौरा होता है और उस दौरान वो भी यही बात कहते हैं कि अमेरिका अपने एडवांस F-35 जेट्स को भारत को ऑफर करना चाहता है। इसके पहले एरो इंडिया 2025 में जब SU-57 और F-35 का सामना हुआ था, और पहले ये कहा गया था कि F-35 उड़ान नहीं भरेंगे, सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले में रहेंगे। लेकिन बाद में जब SU-57 उकसाता है तो F-35 उड़ान भी भरता है, तो उस दौरान भी डिबेट काफ़ी ज़्यादा हुई थी। लेकिन फाइनली जब पानी नाक के ऊपर चला गया तो भारत को अब इसका जवाब देना ही पड़ा, क्योंकि ट्रंप का बड़बोलापन कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ परेशान कर रहा है। भारत ने इस पर स्पष्ट कह दिया है कि इंटरनेशनल मीडिया को कि F-35 को लेकर हमसे कोई फॉर्मल टॉक नहीं हुई है और जब तक नहीं हो जाती हम इस पर कोई चीज़ नहीं, टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। भारत ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हमारी ज़रूरतें हैं, हम अपनी ज़रूरतों को देखेंगे, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे कि हमें किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है, किस प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जब ये पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि क्या जो ऑफिशियल प्रपोजल है भारत को रिसीव हुआ है, जो कि अमेरिका क्लेम कर रहा है कि भारत 35 ऑफर जेट ऑफर किए जा रहे हैं, और क्या भारत इनको लेगा, तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो कीर्तिवर्धन सिंह सर हैं, उन्होंने रिटर्न रिस्पॉन्स दिया क्वेरी में, और यहाँ पर लोकसभा में चीज़ें सामने भी आई, जहाँ पर बताया गया कि अभी अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा स्पष्ट ऑफर भारत को नहीं दिया गया। तो जब ऑफर ही नहीं दिया गया तो फॉर्मल डिस्कशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत इस समय उन ऑप्शंस की तरफ एक्सप्लोर कर रहा है जो भारत की तत्काल ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यहाँ से मामला आया गया हो गया। और लेकिन अगर आप अमेरिकी संदर्भ को देखें तो इस समय ब्लूमबर्ग और दूसरी जो प्रोसेसिव पत्रिकाएं हैं वो यही रिपोर्ट पब्लिश कर रही हैं कि भारत ने स्पष्ट शब्दों में F-35 को मना किया है। दूसरा सवाल जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका इसमें मीडिएट कर रहा था, जो सीज फायर हुआ था मामला, उसमें अमेरिका ने मीडिएशन का प्रस्ताव दिया था और भारत ने इसको स्वीकार किया, तो इस पर सिंह सर ने रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि पहलगाम अटैक के बाद से ही हमने अमेरिका को क्लियर कर दिया था कि भारत इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। और जब हमने पाकिस्तान पर पहले हमले किए, जहाँ पर हमने टेरर कैंप्स को तबाह किया, तब भी भारत ने अमेरिका को बता दिया था डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है, इसके बाद हमारे सैन्य ठिकानों को या सिविलियन इलाकों को टारगेट करता है, तो भारत फिर इसका माकूल जवाब देगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, रही बात मीडिएशन की, तो हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि यह बाईलैटरल इशू है दोनों देशों के बीच में, और ये बाईलैटरल तरीके से ही यहाँ पर सुलझेगा। थर्ड पार्टी को हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। और कहीं ना कहीं यही सारी वो स्टेटमेंट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी परेशान कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस समय जो क्रेडिट लेने की चुल है वो काफ़ी मची हुई है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अपने कार्यकाल के कुछ ही महीनों में उन्होंने इजराइल और ईरान का युद्ध ठंडा करवा दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता करवा दिया, थाईलैंड कंबोडिया के बीच में शांति समझौता करवा दिया। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें पहले तो भ्रम लगती थी, लेकिन जब परसों डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता की तरफ से खुद ये कह दिया गया कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेस्परेट है नोबेल प्राइज़ के चक्कर में, और वो अपना पर्सनल गेन देख रहे हैं। और आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के जो अपने ही स्टेटमेंट से पलटी मार लेते हैं, और इसीलिए इस समय काफ़ी ज़्यादा उनकी बेइज्जती भी हो रही है, काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है।
रही बात F-35 की, तो यहाँ पर भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि भारत चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा है। जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए उचित रहेंगे, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, उसी की तरफ भारत जाएगा। और कल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यूएस ऑफिशियल ने भी यही कहा था कि भारत इस समय अपने प्रोक्योरमेंट की जो नीति है या खरीद की जो नीति है, उसको बदल रहा है। भारत अब से प्लेटफॉर्म नहीं चाहता। भारत चाहता है कि जो प्लेटफॉर्म उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनके साथ उनको संलग्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी मिलें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में मिले और स्वतंत्रता भी मिले। और ये चीज़ें कहीं से भी गलत नहीं है अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें। भारत एक बात अच्छे से समझता है कि हमें फ्यूचर में क्या थ्रेट्स फेस करनी है। भारत ने पहले भी अमेरिका से ये स्पष्ट कर दिया था, ये अमेरिका के लिए भी कोई नई बात नहीं है। इसमें अमेरिका ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे उनको कुछ पता ही नहीं था। भारत ने पहले इस एमआरएफए की टेंडर की अगर आप ले लें बात, तो एमआरएफए में तो बाकायदा क्लॉज ऐड किया गया था कि अगर कोई भी फाइटर जेट लिया जाता है तो वो विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, विद लोकल मैन्युफैक्चरिंग लिया जाएगा, और उस पर अमेरिका ने सहमति भी व्यक्त करी थी। उन्होंने F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट जो था उस समय, उसका जो प्रोडक्शन था वो करने के लिए तैयार भी थे। लेकिन F-35 के केस में पहले से ही हम लोग ये जानते थे कि अमेरिका ये चीज़ ऑफर नहीं कर सकता। अमेरिका ने इसराइल को भी लिमिटेड एक्सेस ही दिया है F-35 का। तो जाहिर सी बात है, डे वन से हम जानते थे कि F-35 की डील होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और लेकिन वहाँ पर ट्रंप के दबाव वाला जो फैक्टर था वो सामने आ रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकतें शुरू करी हैं और भारत पे जो दादागिरी करने का प्रयास किया है, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको महंगा पड़ सकता है। और ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ अमेरिकी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इस प्रकार के टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका को फ़ायदा होगा, तो उन्हें इस बात का डर है कि अमेरिका को कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। और चाइना ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद तो अमेरिका और ज़्यादा खुन्नस में है। चाइना ने एक तरीके से कहा जाए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए भारत के लिए अमेरिका से ये कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि कोई भी देश रूस से ना तेल खरीदे, ना कोई उपकरण खरीदे, लेकिन अमेरिका खुद आज तक जो ट्रेड है उनको 100% बंद नहीं कर सका। यानी अमेरिका चाहे तो खरीद सकता है, लेकिन कोई दूसरा देश अगर चाहे तो वो नहीं खरीद सकता है। और इस स्टेटमेंट के बाद से काफ़ी ज़्यादा खुन्नस में है अमेरिका, और यहाँ पर जो उल फजूल जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक उल्टा सीधा बयान दिया है बिना तथ्यों की जांच किए, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि भारत ने मेरे बयान के बाद से रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जो कि सर्वथा निरर्थक है। ना तो भारत ने इसको एक्नॉलेज किया, ना रूस ने इस स्टेटमेंट को एक्नॉलेज किया, और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी भारी बेइज्जती हो रही है क्योंकि उनके बयान को अब ना तो रूस सीरियसली ले रहा है और ना ही भारत ने इस पर कोई बयान दिया है। और कहीं ना कहीं यही बात की खुन्नस है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं इतना बयान दे रहा हूँ लेकिन भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की खुन्नस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर ये इंटेंशनली कर रहा है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि भारत अमेरिका से रक्षा उपकरण खरीदे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो गया है कि उसे सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।